हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप कंपनीज़ को कोल्ड ईमेल भेज के कोई सी भी इंटर्नशिप को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये वीडियो एंड तक देखो ताकि आप ये मेथड अच्छे से सीखो। ठीक है, बीच में मैंने प्रो टिप्स भी बताई है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, कोल्ड ईमेल क्या होती है, कैसे हम कंपनी को ढूंढेंगे। ठीक है, जिस फील्ड में आपको इंटर्नशिप चाहिए वो कैसे आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी से सही तरीका क्या होता है ईमेल ड्राफ्ट करने का। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन सबसे इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट लाइन ही नहीं दोगे, ठीक है, तो आपकी जो ईमेल होगी वो स्पैम में चली जाएगी, इसलिए सब्जेक्ट लाइन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो आपका रिज्यूम है वो अटैच करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोल्ड ईमेल क्या होता है ये सब आपको पता है तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में। ठीक है, कैसे कंपनी को फाइंड करना है ये भी याद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। गाइस मैं क्या करूँगा, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, क्या करूँगा, एक इंटर्नशिप लूँगा। ठीक है, उसकी कंपनी को कैसे ईमेल ड्राफ्ट करनी है, कैसे उसको एचआर को ढूँढना है। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से बताऊँगा डिटेल में। वीडियो को देखो, वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ होगा नहीं। अगर आप 2x पे देखना चाहते हो 2x पे भी देख सकते हो। ठीक है, फिर है ना सब्जेक्ट लाइन आती है, फिर आता है कैसे रेज्यूमे ऐड करना है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल ना, जैसे कि मैंने ना ये वाली इंटर्नशिप पहले से ही निकाल के रखी है आप लोग के लिए, आपको बताने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ना ये बैकएंड डेवलपमेंट की इंटर्नशिप है। ठीक है, और ना इसका एस्टीमेट भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट की, और इसमें स्किल्स बैकएंड डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए, रेस्ट एपीआई। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इनने पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ना मुझे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे लिखा रहा है ऑलरेडी अप्लाइड, बट मुझे ये जो 15 नंबर है, ठीक है, मान लो अगर मुझे इन 15 में से आना है, या फिर मान लो अगर ये 15 कैंडिडेट फुल भी हो गए, ठीक है, तो बाद में अगर ये कंपनी और मतलब वैकेंसी निकालती है इस इंटर्नशिप के लिए, तो क्या करोगे, जो अगर आप सॉरी ईमेल भेजोगे इन लोग को, ठीक है, तो ये इनके प्लेटफॉर्म पे डालने से पहले आपको अप्रोच करेंगे। क्यों? क्योंकि ना आपने आगे से इंगेज करा है इन लोग को। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, जैसे ना नॉर्मली एक टैब ओपन करके ना सबसे पहले आपको चैट जीपीटी चले जाना है। ठीक है, चैट जीपीटी चले गए, उसके बाद में मान लो जैसे ये वाली इंटर्नशिप है। ठीक है, इसको आपको इसका ईमेल कैसे ड्राफ्ट करवाना है वो बताता हूँ मैं। ठीक है, अब जैसे देखो इनने जॉब ऑफर वगैरह सारा लिखा है, तो आपको ना सारी चीज़ कॉपी करनी है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल चैट जीपीटी पे जाओ। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा में जो आपने इन्फॉर्मेशन कॉपी करी है ये लिख दो। ठीक है, ये सारी कहीं से भी, अगर आप अनस्टॉप, इंटर्नशाला, naukri.com, लिंक्डइन कहीं से भी कर रहे हो, वो आपको उठा के यहाँ लिख देनी है। ठीक है, और आपको नॉर्मल सा यहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉम्प्ट वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, नॉर्मल एक लाइन लिखनी है, ड्राफ्ट एंड शॉर्ट प्रोफेशनल ईमेल विथ सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप इतना सा काम कर देते हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो सब्जेक्ट भी इसने प्रॉपर लिखा है। ठीक है, उसके बाद में ईमेल भी आपका छोटा है, फ़ोन नंबर सब लिख दिया है। ठीक है, अब आपको ये भेजना कैसे है वो समझ लेते हैं। तो गाइस अगर आप किसी भी कहीं पे भी अप्लाई करोगे ना, तो आपको ये वेबसाइट का लिंक ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर लिंक्डइन पे करोगे तो वहाँ तो सीधे मैसेज ही मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इस वीडियो में ये भी देखेंगे कैसे आप एचआर को ढूंढ सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ना, देखो यहाँ पे ना, देखो ये इनकी ईमेल तो आ गई, तो मैं इस पे भी भेज दूंगा, और कैसे इनके एचआर को भेजूंगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस कंपनी का जो भी नाम है, ठीक है, अपन उसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपनी है, ठीक है, ये अपन ने इसका नाम लिख दिया। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखो ये इसका नाम है, ये मैंने नॉर्मली यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीपल। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना कोई आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मान लो अगर एचआर लिख दूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये जो वेबसाइट है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसका जो एचआर है वो ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मली इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, जो इनके एचआर होंगे कंपनी के, उसकी आपको लिंक्डइन प्रोफाइल हो जाएगी। डायरेक्ट इसको क्लिक करके जो अपन ने ईमेल ड्राफ्ट करी है वो मैं भेज दूँगा। ठीक है, एक मेथड हो गया कैसे आप एचआर को ढूंढ के ईमेल भेज सकते हो। दूसरा, आप कैसे जीमेल भेजोगे। ठीक है, नॉर्मली आपको जीमेल खोलना है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। ठीक है, जो आपने ईमेल ड्राफ्ट किया है वो लिखना है। ठीक है, नीचे आपको क्या करना है ना गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नाम तो लिखना ही है, साथ में फ़ोन नंबर भी देना है, ताकि इन लोग आपको रिप्लाई करें तो ईमेल का यूज़ ना करके सीधे आपको फ़ोन करें। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं भी यूज़ करता हूँ तो मैं फ़ोन नंबर ही करता हूँ। फ़ोन नंबर से ये आपको फ़ायदा होता है कि डायरेक्ट आपको कॉल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ना आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो क्या होगा कि जो आपका ईमेल होगा ना, वो जो स्पैम वाले फ़ोल्डर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना, देखो यहाँ पे क्या था
कि बैकएंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप, तो इसने नॉर्मली ईमेल लिख दिया कि एप्लीकेशन फॉर बैकएंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप इमीडिएट ज्वाइनर, ठीक है। अब देखो कोई अब कंपनी होगी, ठीक है, उन पे तो इतनी सारी ईमेल्स आती है, तो वो आपकी ईमेल क्यों देखेगी? वो इसलिए देखेगी क्योंकि देखो आपने ये तो लिखा ही है कि किस लिए एप्लीकेशन है, आपने यहाँ पे ना मार्क भी कर दिया कि इमीडिएट ज्वाइनर, कि मुझे इमीडिएट ज्वाइन करना है। तो ये इस प्लेटफॉर्म के अलावा आपके ईमेल देख के ये लोग आपको अप्रोच करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने लिखा है कि आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक तो मैंने ये बता ही दिया है आपको कैसे क्या करना है। और गाइस प्रो टिप ये है कि साथ में क्या करो, देखो जो 6 नंबर पे लिखा है, 1 मिनट में स्लाइड में चले जाता हूँ अंदर ही ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि अटैच रेज्यूम, क्यों? क्योंकि देखो मान लो तुम ईमेल भेजोगे तो उन्हें वैसे पता चलेगा कि तुम्हें वो स्किल आती है, ठीक है। तो ट्राई करो कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम रिएक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पाइथन के लिए, तो उस स्किल में आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए जो आपके रेज्यूम में और ऐड होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि गाइस तुम लोग को तो पता है कि तुम्हें ये स्किल आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हें पाइथन आता है या वो आता है, लेकिन उनको बताने के लिए आपको रेज्यूम ऐड करना मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो ऐसे करके आप कोल्ड ईमेल भेज सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये वीडियो एकदम छोटी है, कोई ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, मैंने सारी टिप्स इसमें बता दी आपको। नॉर्मली ना सबसे इम्पोर्टेंट ना सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। और ईमेल आपको ना कोई प्रॉम्प्ट वॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल एक लाइन लिखनी है, ड्राफ्ट एंड शॉर्ट प्रोफेशनल इमेज विद सब्जेक्ट, ठीक है। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में, मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया है कि कैसे आप ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है। विद एक बार अपन और रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे आप सब्जेक्ट भेज सकते हो, रेज्यूमे अटैच करना है आपको, और ठीक है लास्ट में आता है कि द 100 ईमेल ट्रिक। इससे क्या करना है ना आपको कि जैसे आप एक कंपनी को ईमेल भेज रहे हो ना, तो आप ऐसे मल्टीपल कंपनी को भेज दो। फॉर एग्जांपल बैकएंड के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकली है, ठीक है, तो आप क्या करो लाइन से सबको भेज दो, क्योंकि अगर आप 10 को भेजोगे ना तो 10 में से 2 के रिप्लाई तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।